नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आशा है अच्छे ही होंगे। आपकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। जीएस के एक सेट के साथ फिर हम हाजिर हैं। 25 प्रश्नों का यह जीएस सेट लगातार चल रहा है आपके लिए। चलिए आज का पहला प्रश्न हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है एल्कोहल पानी से अधिक उड़नशील है क्योंकि। इसका सही जवाब देखें, पहला ऑप्शन से ही आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका क्वथनांक जो होता है वो पानी से कम होता है। ठीक है, एल्कोहल जो होता है पानी से अधिक उड़नशील है। इसका क्या कारण है? क्वथनांक पानी से कम होता है। एक एक चीज़ों को आपको देख लेना है। चलिए अगला नंबर सवाल देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? लसिका कोशिकाएं लिम्फोसाइट्स को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? लिम्फोसाइट को बोला जाता है, लिम्फोसाइट को। और लिम्फोसाइट किसका एक उदाहरण कर सकते हैं? किसका रूप होता है? WBC का। ठीक है, रुधिर कितने तरह के होते हैं? रुधिर होते हैं तीन तरह के होते हैं। कार्बीसी होता है, एक WBC होता है, एक प्लेटलेट्स होता है जिसको बिम्बाणु भी हम लोग कहते हैं, बिम्बाणु। ठीक है, या प्लेटलेट्स भी इसको बोला जाता है। तो ये तीन तरह में WBC जिसे हम लोग लिम्फोसाइट्स का एक रूप कहते हैं, उसे लसिका कोशिका भी बोला जाता है। इसका निर्माण तिल्ली में किया जाता है। ठीक है, ये एक तरह का WBC है, श्वेत रक्त कणिका इसको भी बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले घटित हुई है ये बताना है। तो एक एक करके सारी घटनाओं को देख लेते हैं। लॉर्ड लिटन का जो दरबार हुआ था ये 1877 ईस्वी में हुआ था। इसे प्रथम दिल्ली दरबार भी कहा जाता है। प्रथम दिल्ली दरबार। और इसमें क्या हुआ था? इसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया था। विक्टोरिया को भारत की ठीक है सामग्री घोषित किया गया था। तो 1877 में यह घटना घटित हुआ था, लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार। संथाल विद्रोह की अगर बात कर लें तो संथाल विद्रोह जो हुआ था ये 1855-56 में हुआ था। इसका जो लीडर था सिद्धू कान्हू, इसका नाम सुने होंगे, सिद्धू और कान्हू इसका लीडर था। ठीक है, संथाल विद्रोह का। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो प्रथम एंग्लो सिख युद्ध हुआ था 1845-46 में, जबकि द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था वो 1848-49 में हुआ था। तो मेनली रूप से प्रथम युद्ध का रहा है एंग्लो सिख युद्ध, तो 1845-46 में हो जाएगा। इलवोट बिल विवाद की अगर हम लोग चर्चा कर लें तो ये हुआ था 1883 ईस्वी में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। तो ये आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पर देख लें कि सबसे पहले कौन घटित हुआ था, यही पूछा जा रहा है। तो लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार 1877, संथाल विद्रोह 1855-56, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध ये 45-46 में होता, 1845-46 में। इलवोट बिल विवाद 1883 में हुआ था। तो सबसे पहले हुआ था प्रथम एंग्लो सिख युद्ध जो कि 1845-46 में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे लिखे हैं उसे राइट डाउन जरूर कर लें। चलिए अगला नंबर सवाल। निम्नलिखित में कौन सा विषय संघ सूची में शामिल है? देखिए, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तीन सूची में बांटा गया है। एक संघ सूची हो गया, संघ सूची, उसके बाद एक है राज्य सूची। ठीक है, उसके बाद एक और है समवर्ती सूची। ठीक है, विभिन्न विषयों को तीन सूची में कैटेगरीवाइज किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ वर्णित है? अनुसूची 7 में वर्णित है। अनुसूची 7 में भी वर्णित है, संविधान के अनुसूची 7 में वर्णित है। विभिन्न विषयों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है, समवर्ती सूची। जिन विषयों पर कानून राज्य सरकार बनाती है उसे राज्य विषय बोला जाता है, राज्य सूची बोला जाता है। वैसे विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं, संघ सूची और राज्य सूची, तो संघ और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं तो उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। लेकिन सिर्फ अगर संघ कानून बनाता है तो उसे हम संघ सूची कहते हैं। अगर विषयों की बात कर लें तो कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। तो विषय कितने हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं, राज्य सूची में अब 47 विषय ही बचे हैं, समवर्ती सूची में 66 विषय हैं। तो टोटल इस तरह से विषयों की संख्या होगी। कहने का मतलब है कि जैसे पुलिस जो होता है ये किसके अंतर्गत काम करता है? ये राज्य सूची के अंतर्गत काम करता है। बैंकिंग सेक्टर अगर पूछ लिया जाए तो ये संघ सूची के अंदर काम करता है।
ठीक है। उसी तरह से रेल होता है, रेलवे जिसे हम लोग कहते हैं, रेलवे किसके अंतर्गत काम करता है, संघ सूची के अंतर्गत काम करता है। उसी तरह से सिक्का ढलाई का काम ये भी संघ सूची का है। शिक्षा समवर्ती सूची का है, दोनों विषय इस पर बन सकते हैं। तो मछली उद्योग इसका सही हो जाएगा, क्योंकि मछली उद्योग जो होता है वो संघ सूची में शामिल नहीं है, ये राज्य सूची का विषय है, ठीक है। तो मछली उद्योग इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 5वां देखेंगे। निम्नलिखित में किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आसान है, अगर सही देखेंगे तो पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, 22 मार्च। निम्नलिखित में किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखेंगे, परमाणु रिएक्टर में थोरियम का प्रयोग किया जाता है, मंदक के रूप में, नियंत्रक क्षार के रूप में, ईंधन के रूप में। तो थोरियम का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक है, या तो थोरियम या फिर यूरेनियम। थोरियम का भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है, यूरेनियम का भी प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम भी होता है, ठीक है, यूरेनियम की जगह पे अब थोरियम भी यूज किया जाने लगा है। यहाँ देखेंगे मंदक के रूप में जो काम करता है वो कौन है? भारी जल एक होता है, भारी जल, इसे जरूर याद रखें। और एक होता है कौन, बताइए बताइए, एक भारी जल होता है, एक होता है ग्रेफाइट। आप लोग जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट करके कोई चीज को पॉज करके बता सकते हैं। नियंत्रक क्षार के रूप में कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, कैडमियम का क्षार प्रयोग किया जाता है नियंत्रक क्षार के रूप में, ठीक है, न्यूट्रॉन को यह नियंत्रित करता है। और मंदक के रूप में भारी जल या फिर ग्रेफाइट, ईंधन के रूप में यूरेनियम या फिर थोरियम का प्रयोग। आगे देखेंगे, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बहुत आसान है, ये पश्चिमी चंपारण में स्थित है, सोमेश्वर की पहाड़ी, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? आप इसे करंट के रूप में शामिल कर सकते हैं। काकोरी षड्यंत्र रखा गया, काकोरी कांड को काकोरी षड्यंत्र रखा गया है। 1925 ईस्वी में यह कांड हुआ था। राम प्रसाद बिस्मिल को इन्हें फांसी दिया गया था, ठीक है, किसके लिए? यही कांड के लिए राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दिया गया था, काकोरी षड्यंत्र के लिए। चलिए आगे देखेंगे, भारत के किस शहर को शून्य मील केंद्र कहा जाता है? याद रखें, शून्य मील केंद्र, 0 माइल भी इसे बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? 0 माइल। हालांकि 0 माइल हर शहर में आपको मिल जाएगा, लेकिन ये 0 माइल हुआ पूरे इंडिया लेवल पे। तो शून्य मील केंद्र 0 माइल किसे कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है, ठीक है। किसको कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भौगोलिक केंद्र के रूप में है, भौगोलिक केंद्र, भारत का भौगोलिक क्या है? केंद्र है नागपुर, इसीलिए इसे शून्य मील केंद्र या फिर 0 माइल बोला जाता है नागपुर को। चलिए आगे देखेंगे, दर्पण है, समाचार पत्र है, इसके संस्थापक पूछ रहे हैं। तो संस्थापक की अगर चर्चा करें तो यहाँ विलियम कैरी इसका सही जवाब हो जाएगा। किसका? दर्पण का, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति, ध्यान से देखें, संपूर्ण क्रांति, आप 1857 की क्रांति को मत सोच लीजिएगा। तो संपूर्ण क्रांति के द्वारा महात्मा गांधी नहीं होगा, भगत सिंह नहीं होगा, भीमराव अम्बेडकर नहीं होगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा ये 5 जून 1974 ईस्वी को किया गया था संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था किनके विरुद्ध? इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी के विरुद्ध किया गया था, इंदिरा गांधी के विरुद्ध किया गया था संपूर्ण क्रांति का आह्वान, जो इतना बड़ा हो गया, ये संपूर्ण क्रांति इतना भयानक रूप ले लिया था कि आपको याद होगा कि आपातकाल लागू किया गया था 1975 ईस्वी में। 1975 ईस्वी में जो आपातकाल लागू किया गया था वो एक कह सकते हैं अंदरूनी या फिर आंतरिक विद्रोह के कारण जो लगने वाला आपातकाल था वो लगाया गया था, ठीक है। तो 300 कहते हैं ये 1975 ईस्वी में लगाया गया था। तो आपातकाल तो आप जानते हैं 352 के तहत लगाया जाता है, यही हम कहना चाह रहे थे। तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था, इसी के जो कि 5 जून 1974 ईस्वी को किया गया था, ये इतना भयावह रूप ले लिया था कि 1975 ईस्वी में आपातकाल लगाना पड़ा था इंदिरा गांधी को। और आपातकाल के कारण इंदिरा गांधी का जो कैरियर था, कह सकते हैं कैरियर नहीं कह सकते हैं, मेनली रूप से इनका सरकार जो था वो अगले चुनाव में समाप्त हो गया था। और उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, ये आपको याद होगा 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में। चलिए आगे देखेंगे, चंद्रयान 3 मिशन के पीछे
रॉकेट वुमेन कौन है? आसान है, ये रितु करिधल के नेतृत्व में था चंद्रयान 3 मिशन, ठीक है, जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर ये लैंड किया था। ये विश्व में चौथा देश है, और जो दक्षिण ध्रुव में लैंड करने वाला भारत पहला देश बन गया था। घेघा किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? घेघा जो रोग होता है वो अबटू ग्रंथि, जिसको हम लोग थायराइड ग्लैंड भी कहते हैं, थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड इसको बोला जाता है, ग्लैंड भी बोला जाता है इसे। तो अबटू ग्रंथि इसे कहें या फिर थायराइड ग्लैंड भी कहें। घेघा रोग अबटू ग्रंथि के बढ़ने का, और किसकी कमी से होता है ये? आयोडीन की कमी से, जो कि हमें कहाँ से प्राप्त हो सकता है? नमक से प्राप्त हो सकता है, NaCl, ठीक है, नमक से प्राप्त होता है क्या? आयोडीन, ठीक है, इसे याद रखें। अबटू ग्रंथि के बढ़ने से घेघा रोग बनता है, कारण होता है। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, तो बहावी आंदोलन कब हुआ था? 1821 ईस्वी में, इसे याद रखें। कहाँ हुआ था? तो ये पटना से संबंधित है बहावी आंदोलन। चलिए आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल कहता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? उच्चतम विधि अधिकारी पूछा जा रहा है, तो ये महाधिवक्ता होता है, ठीक है, ये कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। इसका वर्णन आपको मिल जाएगा कहाँ? संविधान के अनुच्छेद 165 में। देखिए ये जो हम अनुच्छेद लिखाते हैं इसे जरूर नोट करें, क्योंकि अनुच्छेद भी बार बार पूछ दिया जाता है। महाधिवक्ता की जानकारी आपको संविधान के अनुच्छेद 165 में मिलेगा। मुख्यमंत्री का अगर आप खोजना चाहें तो अनुच्छेद 164 में आपको मिल जाएगा। राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद ये कितना मिल जाएगा? 152-53 में, ठीक है। तो इसे जरूर याद रखें। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 165 में है। चलिए आगे देखेंगे। 16 निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है, ये बताना है। एक एक करके देखेंगे। स्विट्जरलैंड जो देश है इसकी राजधानी जिनेवा, ये गलत है, जिनेवा नहीं होगा, बर्न होगा। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? बर्न है। जबकि ऑस्ट्रिया का वियना, ये सही है। डेनमार्क कोपेनहेगन, ये भी सही है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, ये भी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ठीक है। चलिए 16 के बाद 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर सवाल हम लोग देखेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी, भारत की पर्वत चोटी जो उच्चतम है ये कंचनजंगा, K2 इसको बोला जाता है। लेकिन अब यहाँ पूछा जा रहा है प्रायद्वीपीय भारत, यानी कि कह सकते हैं कि दक्षिण भारत। दक्षिण भारत, कभी कभी इसमें भी आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि दक्षिण भारत पढ़ के गए प्रायद्वीपीय भारत पूछ दिया, प्रायद्वीपीय भारत पढ़ के गए दक्षिण भारत पूछ दिया। तो प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत एक ही है। ये अन्नामुडी है, जो कि कौन सी पहाड़ी पर है? ये अनामलाई की पहाड़ी पर है। अन्नामुडी है जो कि उच्चतम पर्वत चोटी है, ठीक है। नीलगिरी, डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी पर है। तो ये सारी चीज़ों को आपको देखना है। अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन, 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो ये बांकीपुर पटना में हुआ था। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था। पटना भी हालांकि कहीं कहीं दे दिया जाता है, बांकीपुर नहीं लिख के पटना दे दिया जाता है। तो उसका सही जवाब पटना होगा या फिर बांकीपुर। पहले बांकीपुर के नाम से जाना जाता था, पटना। तो ठीक है, बांकीपुर में हुआ था। और ये 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 ईस्वी में। कब? 1912 ईस्वी में। इसे भी आपको याद रखना है, कोई भी चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 ईस्वी में कहाँ के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था? तो ये त्यागपत्र दिया था बिहार उड़ीसा का जो गवर्नर पद था वहां से। चलिए आगे देखेंगे। मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? अब मनरेगा को थोड़ा सा जान ले तो मनरेगा को पहले नरेगा के नाम से जाना जाता था। और नरेगा की जो शुरुआत की गई थी 2005 ईस्वी से की गई थी। हालांकि इसका अनावरण किया गया था 2006 ईस्वी में, लेकिन मान के चलिए 2005 में यह योजना शुरू की गई थी कुछ एक जिला में। उसके बाद भारत के कुछ एक जिला के बाद धीरे धीरे विस्तारित किया गया 2006 ईस्वी में। और मनरेगा की अगर हम लोग चर्चा करें तो मनरेगा का नाम चेंज हुआ था, नरेगा का नाम चेंज करके मनरेगा, यानी कि महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम इसको बोला जाता है। ये 2009 की बात है, ठीक है, 2009 की बात है। तो इसमें 100 दिनों की गारंटी दिया जाता है, काम दिया जाता है 100 दिनों का। अगर नहीं दिया जाता है तो फिर भत्ता दिया जाता है। तो
तो ये 20 का सही जवाब हो जाएगा। 21वां देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? प्रकाश संश्लेषण रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत है, बहुलीकरण रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है, जबकि उबलता हुआ पानी ये भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है, ना कि रासायनिक परिवर्तन। दहन भी हो गया, रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण नहीं है, ठीक है, सॉरी है दहन। उसके बाद आगे देखेंगे, रॉलेट सत्याग्रह कब और किसके द्वारा की गई थी? रॉलेट सत्याग्रह जो की गई थी वो रॉलेट एक्ट के तहत किया गया था, रॉलेट एक्ट के तहत किया गया था। ये काला कानून की श्रेणी में आता है, सभी लोग इसे काला कानून की संज्ञा दिया था। ये 1919 ईस्वी में आया था, 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट यानी कि इसे काला कानून कहा गया था, 1919 ईस्वी में आया था। और इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह किया था 1919 ईस्वी में। तो इसका सही जवाब डी हो जाएगा, महात्मा गांधी 1919 ईस्वी में। और इसी कानून के अंतर्गत कुछ लोग पकड़ा गए थे, रॉलेट एक्ट के तहत पकड़ा गए थे, जिसको छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई जा रही थी, जहां आप कह सकते हैं कि अभी अमृतसर में उसे जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। उसमें ढेर सारे लोग मौजूद थे, ठीक है। तो उसमें अंधाधुंध फायरिंग किया गया था जनरल डायर के आदेश पर, जिसमें हजारों आदमी वहाँ पे मारे गए थे। 13 अप्रैल का समय था, 13 अप्रैल 1919 का दिन था, तो उसे भी आप जरूर याद रखें। आगे देखेंगे नंबर 23, किसी भी खाद्य श्रृंखला में शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा कर लेता है? ये आसान है, मनुष्य ही कब्जा कर लेता है ये चीज़। शीर्ष स्तर पर कौन कब्जा हो जाता है? मनुष्य। चलिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो ये चंद्रशेखर आजाद के द्वारा किया गया था, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना चंद्रशेखर आजाद के द्वारा की गई थी 1924-25 में। चलिए आगे देखेंगे, किस स्थान से प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी प्राप्त हुई है? यह है आज का अंतिम सवाल, और ये मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी, ठीक है। कांसे की बनी हुई एक प्रतिमा है जिसमें नाचती हुई लड़की का चित्र है, नर्तकी का चित्र है। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा? लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।